पाकिस्तान में चीनी जाता है और पाकिस्तान से पान का पत्ता आता है। मोदी जी तो नॉमिनेशन में उनको इनवाइट किए थे, तो काहे ना नॉमिनेशन में गए। तबीयत खराब हो गया था। नहीं मिलना चालू करा कर खाली दिखा दे। लालू यादव ने यहाँ 3 कंपनियां दिया है रेल के लिए, ठीक है ना, और बहुत से यहाँ बेरोजगारों को रेल में नौकरी दिए हुए हैं। और मगर सब नट बंद निकाल के बचा के कही हाँ ना स्थिति सारण के संसदीय क्षेत्र में है और एक करिंगा गांव है, करिंगा पंचायत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग हैं, मुखिया जी भी है। और आज इस सारण में लमसम आज लास्ट चुनावी प्रचार के समय है, दिन है। तो इन लोग समझाने की कोशिश करते कि सारण में क्या समीकरण है। सारण में यहाँ तो सर अभी सारण में क्या माहौल है? यहाँ पर तो कभी जो कि चुना गया था 10 वर्षों से राजीव प्रताप रूढ़ी को, जो कि यहाँ पर आए ही नहीं हैं, और रोहिणी आचार्य एक घर में एक बच्चे सबसे मिली है। तो हम लोग रोहिणी आचार्य के साथ में हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से हैं। काहे सर, मान ले कि राजीव प्रताप रूढ़ी तो लगातार बहुत बढ़िया काम किए हैं। कहाँ काम किए हैं? हमारे छपरा शहर की स्थिति जो है वो नर्क से भी बदतर बनी हुई है। इतना अच्छा रोड बनवा दिए हैं। कहाँ पे रोड बना है? रोड तो बना हुआ है एकदम। कहीं देखिए रोड। हम तो 3 साल मुखिया में चुनाव में जीते हैं अपने पंचायत में, मतलब जहाँ जहाँ रोड की स्थिति जर्जर थी वहाँ पर हम अपने से रास्ता बनाए हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी को तो हम अपने पंचायत के मगाईडीह में संबल बाबा से लेकर 51 नंबर ढाला तक बनाने के लिए बुलाए, समय तक मांगे तो समय तक नहीं दिए। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लगातार लोग इतना अच्छा ब्रिज बना रहा है। स्मार्ट सिटी के लिए तो वो डबल डेकर बनिए रहा है कि 10 वर्षों से, 5 साल के लिए टेंडर था, 10 वर्षों से बनता ही है। कहाँ बना है? यहाँ पर स्कूल का बच्चा अगर घर से निकलेगा तो उसको स्कूल में पहुँचने के लिए 1.5 घंटा पहले से समय चाहिए, तब वो स्कूल में पहुँचता है। इतना न जाम की समस्या रहती है, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा। आप सारण जिला के छपरा शहर में अगर घुसिएगा तो सबसे ज़्यादा रास्ता सारण जिला में है। यहाँ पर एक टाउन से गुजरने के लिए 4 रास्ता है और चारों रास्ता का बंजर स्थिति है। मोदी जी यहाँ पर आए थे सारण में हवाई अड्डा, तो लगातार यहाँ पर लोगों को विकास गिनवा करके गए। आप लोग को जानकारी है? मोदी जी विकास गिनवा करके गए हैं कि 5 किलो अनाज गिनवा के गए हैं? खाली गिनवाए हैं। विकास के साथ में 5 किलो अनाज भी उसमें शामिल है। एक तो खाली 5 किलो अनाज गिनवाए हैं, बाकी सब तो हिंदू मुसलमान और भगवा और श्री राम। श्री राम का मतलब क्या होता है? सीता राम न होता है कि श्री राम होता है? राधा कृष्ण होता है कि श्री राम होता है कि खाली कृष्ण होता है? ऐसे कहने से वो लोग वोट देगा? वोट हमें चाहिए बेगारी, बेरोजगारी, नौकरी, पेशा, इस पर न वोट चाहिए। 14 से लगातार जो भारत वर्ष के जो जनता है वो लगातार राम रहीम के बारे में उनको जिताते हुए आ रहे हैं। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, उसके ऊपर भी वोट पूरा चल रहा है, बयानाबाजी चल रहा है। यहाँ पर भी तो गठबंधन के सरकार में राम जानकी हॉस्पिटल बना हुआ है, तो इसके लिए काहे नहीं बोले हैं कि हाँ हमने राम मंदिर के लिए बनवाया, तो यहाँ पर राम जानकी हॉस्पिटल। रूढ़ी जी यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास किए हैं? रूढ़ी जी यहाँ पर शिक्षा के विकास में यहाँ पर तो वही तो बताए, शिक्षा पर जाने के लिए, स्कूल के लिए रास्ता तक नहीं सुधार कर पाए, तो फिर शिक्षा के लिए कर पाएंगे? कि अभी 1 हफ्ता पहले मोदी जी आए थे, उसके बाद में बिहार के सबसे बड़ा नेता सम्राट चौधरी जी आए थे मनावरा में, जिसमें तेजस्वी यादव भी आए थे, और वहाँ पर योगी जी भी आए थे। हम एक बात बोलना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी के बारे में कि मनुष्य योनि में अगर नाम धरा जाता है तो एक बच्चा का नाम नहीं धरा जाता है शकुनी, और उनके पिताजी का नाम शकुनी रखा हुआ था। और उसके बावजूद भी लालू यादव ने अपने पार्टी में रख करके उनके पिताजी को उजागर किए, और आज सम्राट चौधरी लालू यादव से तुलना करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ एक बार एक बयान उनका वायरल हुआ था, सम्राट चौधरी जी का एक बयान वायरल हुआ था कि जिस प्रकार से लालू जी पहले लोगों से पैसा लेकर के टिकट देते थे, लेकिन अपना बेटी का किडनी लेकर के टिकट दिए हैं। सम्राट चौधरी अपने बच्चा को जन्म दिए हैं तो उनसे पूछे हैं कि हम तुमको किस लिए जन्म दिए हैं? उसका कर्तव्य बनता है, उसके बाल बच्चा का कर्तव्य बनता है कि हमने बच्चा को जब जन्म दिया है तो उस बच्चा मेरे लिए बुढ़ापा के लिए
और सहारा बने। स्वास्थ्य में अगर हानि पहुंचे तो उस स्वास्थ्य में हानि के फायदा देने के लिए वो मेरा काम आए। एक लड़की हो करके अपना किडनी दे दी, इससे बड़ा क्या मिसाल चाहिए। वो सम्राट चौधरी उनसे पूछते हैं, वो अपना बच्चा पैदा किए हैं, किस लिए पैदा किए हैं? लूट करके लाने के लिए, कि वो अपने पास में जो उनके बच्चा, सम्राट चौधरी बीमार पड़ेंगे तो उनका बच्चा अपना पैसा यूज करेगा कि किसी से लूट करके यूज करेगा? नहीं यूज करेगा। तो अब की बार क्या होगा सर, छपरा में क्या होगा? छपरा में रोहिणी आचार्य एकदम बदलाव तो निश्चित है। लगातार बोल रहा है कि अगर रोहिणी आचार्य के यहाँ पर वो सांसद बनते तो फिर वही जंगल राज आ जाएगा। कौन सा जंगल राज? लोग बोल रहा है जंगल राज। क्या जंगल राज हुआ था? जंगल राज अभी के स्थिति में हमारे बिंटोलिया में तो एक दिन में 2-2 मर्डर, जो उनकी मन्नू महाराज आए हुए थे डीजीपी, उनके स्वागत में 2 हत्या हो गया। उस समय कहाँ थे? राजीव प्रताप रूडी तो एमपी थे, सीएन गुप्ता तो हमारे बीजेपी से विधायक हैं। कैसे 2 हत्या हो गया बिंटोलिया में? वो भी डीआरसीसी वहाँ पर परामर्श केंद्र है। तो लगातार वो लोग बोल रहे हैं कि आरजेडी जो भी महागठबंधन के लोग, उन लोगों के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। महागठबंधन के पास में जो मुद्दा है वो तो खड़ा होकर के उनसे आज प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कहीं अपना स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये तो 1 करोड़ नौकरी के लिए कहे हैं। उन्होंने अगले चुनाव में 2 करोड़ सालाना नौकरी देने के लिए, हमारे 1 करोड़ का उसके जो वो अपना एथी दिए हैं, जो मोनोफेस्टो दिए हैं, तो मोनोफेस्टो में वो 1.25 करोड़ का है नहीं बोल रहे हैं। तो 5 किलो अनाज गिना रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम गिना रहे हैं, राम मंदिर गिना रहे हैं। वो अपना मोनोफेस्टो में देना चाहिए कि 1 करोड़, अगर तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, उसको उस नौकरी को 1.25 करोड़ की ओर नहीं कह रहे हैं, जो कि हम पब्लिक को भड़का रहे हैं कि राम मंदिर मैंने बनाया। यहाँ पर श्री राम जानकी हॉस्पिटल बना है, इस पर तो देखिए, इस पर मुद्दा उठाना चाहिए। यहाँ का राजीव प्रताप रूडी यहाँ पर हवाई मंत्री थे। अरे सर, यहाँ पे चीनी मिल चालू हुआ कि नहीं ये बोलिए? अपने से तो राजीव प्रताप रूडी जी ट्रैक्टर पर बैठ करके आप बोले थे कि अबरी बार गन्ना आप लोग बोइए और चालू करा करके, यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहे कि इसी चीनी मिल का हम चाय पियेंगे, तब छपरा में फिर दोबारा प्रस्थान करेंगे। कहाँ चाय पी लिए? ये तो आप लोगों को भी तो ना ये बड़ा हेडिंग पोस्ट लिखना चाहिए कि बिना चीनी मिल का चाय पिए हुए आप कैसे चले आए, कहाँ से चीनी लेकर के आए हैं। ये कि हमारे हिंदुस्तान से पाकिस्तान में चीनी जाता है और पाकिस्तान से पान का पत्ता आता है, और ये दोनों मेल मिलाप है और हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान कर रहे हैं। ना हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान में काम करने जा रहा है, ना पाकिस्तान का आदमी हिंदुस्तान में काम करने जा रहा है। हम अपने हिंदुस्तान का बात क्यों नहीं करते हैं कि पाकिस्तान का और रूस का, जापान का बात करते हैं? हमारे हिंदुस्तान का बात होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में कितना गरीब है, कितना क्या है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज से गरीबी दूर हो जाएगा? 5 किलो अनाज है, उधर उज्ज्वला गैस है, 2000 रुपये दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा राज है उज्ज्वला गैस योजना का। ये क्या राज है कि बड़ी बड़ी शहर में गैस पाइपलाइन सब जगह बिछ रहा है, वहाँ का जो सिलेंडर बचता है वही यहाँ गरीबी उज्ज्वला योजना बांटा जा रहा है। वो कहाँ जाएगा टंकी? गारंटी कार्ड देने के लिए आए थे मोदी जी। वो क्या गारंटी? तो उसमें गारंटी क्या दिए हैं? गारंटी कार्ड के नाम पर तो गारंटी कार्ड भेज मतलब दे दिए हैं, मगर उसमें गारंटी क्या है ये बताए हैं? अब ये भी बोल के गए हैं कि हम 2 टन में जितना काम किए वो तो किए हैं, और जो बच गया है एक दुका जो फूस के घर नेक्स्ट में बनते हैं, हम तीसरा पर प्रधानमंत्री बनते हैं तो भी फूस के घर नहीं रहेगा। अबे हमारे से मतलब पूरा बढ़िया से विस्तार रूप से ले लीजिए कि हमारा मुखिया में जीता हुआ 3 साल हो गया। फर्स्ट बार जब हम जीते तो पुराने मुखिया के समय का इंदिरा आवास मिला है, उसके बाद 2 साल गैप चला गया है। 2 साल में तो इंदिरा आवास ही भी नहीं किया, तो फूस को कैसे पक्का का मकान बना दिया? ये तो टारगेट जुमला हो गया है।
सारा जुमला इनका तो बिहार उनका तो भारत के तो गृह मंत्री कहते हैं कि जो लोग हम लोग चुनाव में वादा करते हैं वो एक जुमला होता है। अच्छा, मैं बिहार में बोलते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी कि 40 के 40 बीजेपी का है और छपरा के बातें मत कीजिए। 40 का 40 वो कॉपी पर लिख देने से थोड़ी हो जाएगा। वहाँ से 5 किलो राशन भेजते हैं, यहाँ पर 4 किलो मिलता है, तो अपने मुंह से कह रहे हैं 40, तो कहीं चारों पूछ जाए तो वही ढेरे है। जिला का तो बातें ना छोड़िए। और नीतीश कुमार जी के बारे में क्या बोलिएगा सर? नीतीश कुमार तो वो तो ये अभी तो तुरंत चुनाव खत्म होगा ना, 2024 चुनाव खत्म होगा, 4 तारीख को गिनती होगा, रिजल्ट देखेंगे और फिर आरजेडी में जाएंगे। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि चर्चा हालांकि उधर है, शरीर उधर है, लेकिन मन इधर ही है। मन क्या, अब तो शरीर और मन दोनों, ये चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट होगा तो दोनों साथ साथ हो जाएगा, मन और शरीर दोनों साथ हो चुनाव प्रचार करने के लिए इधर महाराजगंज में आए हुए हैं नीतीश कुमार जी। कितना फेलो किए ये भी पता है। मोदी जी तो नॉमिनेशन में उनको इनवाइट किए थे, तो काहे ना नॉमिनेशन में गए। तबीयत खराब हो गया था। तबीयत उनका खराब होबे करेगा। वो अच्छी ये चीज नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये धरती है, इस पर तो मरना सबको है। सुशील कुमार मोदी जी मेरे पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, वो यही सोचते सोचते भी मर गए। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, अब देखिए चल रहे हैं, अगला बार में तो आइबे करेंगे, 6 महीना के अंदर में आएंगे। उनका मतलब रास्ता बना दिया गया है, उस रास्ता पर चलेंगे। बना दिए हैं, रास्ता बन गया है उनके मन के मुताबिक। 4 जून को फिर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे एकदम। 4 जून के बाद में तो मतलब ये तो संसद का ना चुनाव हो रहा है, ये जो वोटिंग के बाद में। हाँ। तो हवा उठ रहा है। हाँ। कि जिस प्रकार से जब देखते हैं कि विपक्षी मजबूत हो रहा है। हाँ। तो नीतीश कुमार जी के पेट फूलना शुरू हो जाता है। तो क्या लगता है सर? वो तो वो अब राजनीति से बाय बाय करेंगे और तेजस्वी साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन यहाँ भी देखिए ना सर कि अभी हालांकि एनडीए के साथ में है वो नीतीश कुमार जी, लेकिन बोले हैं कि 14 में जो आए थे 24 में वो जाएंगे। ये तो आप मतलब अपने से ही कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं। हाँ। ये एनडीए को ना कह रहे हैं, ये आरजेडी को थोड़ी कह रहे हैं। टाटा बाय बाय कर देंगे वो। एकदम निश्चित। क्या माहौल है छपरा में अभी? छपरा में माहौल रोहिणी आचार्य जी का है। क्या है? जो रूढ़ी जी यहाँ पे किए हैं, बहुत कुछ गलत किए हैं। क्या गलत किए हैं? इतना अच्छा ये बना दिए हैं, यहाँ पे कुछ स्मार्ट सिटी बना दी है। कुछ नहीं किया है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी बना दी है। नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है स्मार्ट सिटी? कहाँ हुआ है? बन रहा है। कहाँ बना है बताइए, कहाँ बना है? अरे इतना बड़ा बड़ा ब्रिज बन रहा है। कहीं नहीं बना है, ब्रिज बन के तैयार कहाँ है अभी? अब बना कहाँ है? देखिए कितना अच्छा है, गाड़ी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। बोलने से और करने में बहुत अंतर होता है। वो कुछ नहीं किया है, छपरा के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज बनवा दिए हैं, नहीं बना है, वो भी नहीं बना है। और वो दूसरे के देना कि बना हुआ भी तैयार है, तो इनका दिया वो कुछ नहीं है छपरा में। जितना वादा किया है उसमें एक बार भी उस वादा पे अपना नहीं है। जितना किए हैं लालू यादव का यूनिवर्सिटी का जमीन जो है वो भू अर्जित किया हुआ है कि आज उसमें मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो लालू यादव का ही देन है। ठीक है, एक काम गिनवा रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज मेरा देन है। मेडिकल कॉलेज कहाँ भू अर्जित कराए थे? आज लालू यादव का ना देन है। वो चीनी मिल ना चालू करा कर खाली दिखा दे। लालू यादव ने यहाँ 3 कंपनियां दिया है रेल के लिए, ठीक है ना, और बहुत से यहाँ बेरोजगारों को रेल में नौकरी दिए हुए हैं। जरा उसी के जवाब में न दे दे। तो लोग बोल रहे हैं तो जमीन लेकर के जमीन दिए है ना सर? कहाँ जमीन लेकर के? इस पूरे भारत में किसी भी स्टेशन के पास में आप जाइएगा तो वहाँ रेल मंत्री लालू यादव का एक बोर्ड जरूर देखिएगा। जितने भी हॉल्ट बना गया है, डुमरी हॉल्ट, तेजपुरवा हॉल्ट, महेंद्र नाथ हॉल्ट, ये आज लालू का देन है कि वहाँ पर गरीब उतर करके महेंद्र जी के नाथ का दर्शन करता है। वो कह रहे हैं राम मंदिर, उसके पहले कितना मंदिर को दर्शन करने के लिए वो मंदिर का स्टेशन बना दिए हैं। अभी वो गिनती कराया जाएगा, जैसे कि महेंद्र नाथ हॉल्ट, मढ़ौरा में तेजपुरवा हॉल्ट है। वो तेजपुरवा हॉल्ट जो है
वहाँ से मिर्जापुर सिलहौरी शिलानाथ बाबा का मंदिर का दर्शन किया जाता है। ठीक है ना। खैरा में उतरिए, खैरा से उतर करके फिर जाइए वहाँ पर, तो वहाँ पर मढ़ौरा से उतर करके गढ़ देवी माई का दर्शन होता है। तो ये लालू जी का देन है कि बहुत से भगवान का दर्शन होता है। तो क्या होगा सर अब की बार में छपरा में? बदलाव होगा, हम लोग बदलाव करेंगे, हम लोग बदलाव करेंगे। लोग बोल रहे हैं फिर से जंगल राज आ जाए। नहीं आएगा, जंगल राज कब नहीं आया था, जंगल राज कब था? अभी मुद्दा उठाती है जंगल राज, हिंदू मुसलमान, बीजेपी का वही काम है। जंगल राज इस सबके राज में नहीं आए, इस सबके राज में नहीं था, बहुत कुछ हुआ था। बीजेपी में सबसे ज्यादा था जंगल राज, सबसे ज्यादा, और बदनाम करता है आरजेडी का। काहे मरहरा मिल चालू करे के, मिल चीनी मिल जल चाहे नु और मगर सब नट बंद निकाल के बचा कहिया। हाँ ना वहाँ पर तो हम कल ही गए थे। पूरा चोरी हो रहा है वहाँ के सामान। ना चालू होता, चालू कर रहे हैं। तो क्या कीजिएगा अब की बार बस रोहनी देवी क्यों का है हो हम ना देखो का हो वो चोर चुहार सके वो तो मोदी 10 साल कौन हमके मतलब 15 रुपए दिन खाता भेज दें सबके का भइल अभी तक पैसा खाता में आयल आपके 1 रुपया ना भइल। मोदी जी के नाम पर और रूडी जी के नाम पर जो भी जनता जनार्दन है लगातार आग बबूला है गुस्सा से। क्यों? क्योंकि लगातार जो लोग वादा किया था उस वादा पर लोग खड़ा नहीं उतरा। तो सारण में अब की बार रोहिणी आचार्य को लोग सांसद बना रहा है। तो तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए। पूरा बात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए।